हेलो दोस्तों, नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम। कैसे हो सब लोग आप? एक बार ये कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? जो भी बच्चे लाइव आ चुके हैं, क्या बेटा सभी लोग सुन पा रहे हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब ठीक है। हम भी एकदम ठीक ठाक भाई, बढ़िया, शानदार। टॉपिक की बात करें बच्चों, तो क्लॉक टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। क्लॉक टॉपिक आपने स्टार्ट कर लिया था। और दोस्तों, टॉपिक के कुछ मूलभूत, कुछ पॉइंट, कुछ जरूरी बातें बेटा आप लोगों ने समझी। मैंने आपको ये बताया, क्लॉक में अभी तक जो पहले पढ़ा उसका बेटा एक शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। ये बात आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि घड़ी में कभी भी एंगल ज्ञात करना हो, और एंगल का दोस्तों मतलब यही होता है हमेशा कि मैं मिनट और आवर हैंड के बीच का एंगल ज्ञात करूंगा, घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करेंगे। तो जब भी बेटा ये एंगल ज्ञात करना हो थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 11m माइनस 60h/2। आपका ये एंगल दोस्तों पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, हमेशा आपको उत्तर पॉजिटिव देना है, हमेशा आपको उत्तर प्लस में देना है। घड़ी में हर समय पर एंगल दो बनते हैं, θ1 और θ2, दोनों का दोस्तों टोटल बनता है 360 डिग्री। अगर हमारा एक एंगल मान लो 250 डिग्री आ गया, तो हो सकता है ऑप्शन में ना मिले, 110 डिग्री का आपको ऑप्शन में दिया जाए। दोनों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हम हमेशा 180 से छोटे वाले एंगल को प्रेफर करते हैं, 180 डिग्री से छोटे वाले कोण को सही कोण के रूप में बताया जाता है। दोस्तों, आपने कुछ स्पेशल केस पढ़ने स्टार्ट किए थे। एक मैंने आपको बात बताई थी 0 डिग्री का एंगल। दोस्तों, इसी का एक नाम होता है कोइंसाइड, इसी को हम बोलते हैं संपाती, इसी को बोलते हैं ओवरलैप, अतिव्यापन। इन सब का एक ही मतलब है। ये दोस्तों जो एंगल है, ये प्रत्येक 1 घंटे में एक बार बनता है। प्रत्येक 1 घंटे में एक बार बनेगा, तो बड़ी सिंपल सी बात ये समझ में आ गई कि 12 घंटे में ये एंगल बनेगा 11 बार, और एक दिन में दोस्तों ये एंगल बनेगा 22 बार। कई बार ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि बताइए एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं? एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार मिलती हैं? तो सवाल का जवाब होगा 22 बार मिलती हैं। अगर दोस्तों कभी भी आपको टाइम ज्ञात करना हो कितने बजे मिलेंगी, तो टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है 60/11 इंटू एच। और यहाँ दोस्तों फॉर्मूले का फॉर्मेशन मैंने आपको सिखाया था कि ये फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। तो आपने बताया दोस्तों 3 से 4 में एच का मान 3 लिया जाएगा, 5 से 6 में एच का मान 5 लिया जाएगा। तो अगर मैं 3 से 4 की एग्जाम्पल के लिए बात करता हूँ, 60/11 गुणा 3, 180/11, तो आप अपने सवाल का उत्तर देंगे 16 से ही 4/11 मिनट। टाइम आपको ऑप्शन में ऐसा मिलेगा कि 3:16 से ही 4/11 मिनट। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको ये बातें प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ साथ समझाई थी। बेटा मैंने आपको प्रॉपर एग्जाम्पल में ये बात आपको बताई थी, ठीक है? हमेशा स्टार्टिंग वाले टाइम को लेते हैं, इसीलिए बच्चों 180 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का कोण आप लोगों ने पढ़ा। दोस्तों 0 डिग्री के एंगल की भांति ये एंगल भी 1 घंटे में एक बार बनता है। दोस्तों 12 घंटे में ये एंगल अगर बात की जाए तो 11 बार बनेगा, और 24 घंटे में यानी कि एक दिन में बात की जाए, एक दिन में दोस्तों ये एंगल 22 बार बनता है। और टाइम अगर ज्ञात करने की बात कभी करें, तो फॉर्मूला बेटा इसका बड़ा सिंपल सा अपन ने ड्राइव किया था, 60/11 गुणा h प्लस माइनस 6। h का मान डिपेंड करता है प्लस या माइनस की बात दोस्तों। अगर कभी h की वैल्यू, अगर कभी h का मान 1 2 3 4 5 आ जाए तो आपको प्लस करना है, और 6 से 12 में दोस्तों आपको माइनस करना है। लेकिन वैसे कंफ्यूजन की बात नहीं है,
कोई भी टाइम आएगा दोस्तों तो आप प्लस और माइनस का बात समझते हैं कि हमने प्लस कब किया था, माइनस कब किया था और क्यों किया था। इसका कारण दोस्तों मैंने आपको बताया था डिटेल में। 8 से 9 के टाइम की बात आ जाए तो 60/11 गुणा 8 में से 6 गए 2 लिखोगे और 120/11 10 सही 10/11। तो आपके इस प्रकार के बेटा 180 डिग्री के एंगल, 180 डिग्री के कोण आपको दिए जाएंगे। 180 डिग्री तक की बात आप लोगों ने पढ़ ली थी। क्या बच्चों आप सबने जो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई गई थी, जो पीडीएफ आपको दी गई थी दोस्तों, उसमें 180 डिग्री तक के सवाल कर लिए बेटा? 180 डिग्री तक की बात सबको समझ में आ गई? ओके। बालक कह रहे जी 180 डिग्री का एंगल ज्ञात करने में कोई डाउट नहीं है। 180 डिग्री का एंगल ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है। हम हर एक 180 डिग्री के एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। 180 डिग्री का एंगल कभी कैसा भी आएगा, चेक करना हमारे लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। बोलो बेटा, यहां तक की सारी बात क्लियर है? एक बच्चे का कमेंट आया कि 15 नंबर सवाल करवा दीजिए। बेटा देखो, जब क्लॉक पूरा हो जाएगा तो बेटा हम ट्यूसडे को इसकी, मंडे को इसकी बेटा डाउट क्लास भी करेंगे। टॉपिक पूरा हो जाएगा तो डाउट क्लास करेंगे। डाउट क्लास में बच्चों जो भी कोई आपका सवाल रह जाएगा वो बेटा उसको अपन रिपीट कर लेंगे, उसको अपन समझ लेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे एंगल पे, जिसका दोस्तों नाम है राइट एंगल। दो एंगल हम लोग पढ़ चुके हैं, एक 0 डिग्री का और एक 180 डिग्री का। तो तीसरा एंगल आपके सामने है जिसका नाम है 90 डिग्री का कोण, जिसे बेटा हम बोलते हैं समकोण, जिसका नाम होता है राइट एंगल। आपने अपनी घड़ी में देखा होगा बेटा, जब आपकी क्लॉक में पूरे 3 बजते हैं बेटा, जब आपकी क्लॉक में पूरे 3 बजते हैं तो ये टाइम बनता है राइट एंगल का दोस्तों। ये टाइम बनता है दोस्तों 90 डिग्री का। जब भी दोस्तों आपने अपनी क्लॉक में 9 बजे का टाइम देखा होगा, 9 PM का, 9 AM का टाइम देखा होगा, तो 9 बजे भी ये एंगल 90 डिग्री का बनता है। 3 और 9 बजे दो टाइम तो बड़े साफ सुथरे बेटा, एकदम कंसेप्ट क्लियर है। 3 और 9 बजे 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों, सब लोगों को ये बात पता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3 और 9 के अलावा और कब बनता है। तो कई बच्चों के मन में इस प्रकार की बातें बन सकती हैं कि सर 6:15 बजे बनेगा, कई लोग बोलेंगे 9:30 बजे बनेगा, कई लोग बोलेंगे 3:30 बजे बनेगा, कई लोग बोलेंगे 12:15 बजे बनेगा। लेकिन बेटा इन टाइम पर कभी भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता बेटा, इन समय पर कभी 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि 6:15 बजे 90 डिग्री का कोण क्यों नहीं बनता। क्योंकि बेटा अवर हैंड थोड़ी सी आगे मूव हो जाती है बेटा, अवर हैंड थोड़ी सी आगे चली जाती है, इसलिए आपके सामने वो टाइम पर एंगल नहीं बनते। वो बातें बेटा आप लोग समझ पा रहे हैं, क्लियर है? यहां तक की बात दोस्तों आपको 100% समझ में आ गई। उम्मीद करता हूं कि बच्चे को ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि 3 बजे बनता है, 9 बजे बनता है। सवाल ये उठता है कि 3 के और 9 के अलावा अगर ये एंगल बनता है तो कब बनता है। तो अब जरा धीमे से बेटा आराम से मेरी बात को समझिएगा, बिल्कुल सलीके में इसको अंडरस्टैंड करना। कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो बार बार बेटा टॉपिक रिवीजन करने की नीड नहीं है, एक बार में सारी चीजें आपकी ट्रांसपेरेंट क्लियर हो जाएंगी। बहुत अच्छे प्रकार से, बहुत बढ़िया प्रकार से आपको लेवल समझ में आ जाएगा। दोस्तों आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, चूंकि आप क्लॉक में काफी बातें पढ़ चुके हो तो अब ये बात आपको समझ में आने लग गई होगी कि जब तुम्हारी घड़ी में 4 बजते हैं, जब तुम्हारी घड़ी में पूरे 4 बजते हैं तो बेटा दोनों सुइयों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होता है क्या? यहां सुई होती है घंटे की, यहां सुई होती है मिनट की। 12 से लेकर 1 तक का एंगल 30, ये 60, ये 90 और ये 120, 120 डिग्री का कोण बनता है बच्चों। ये बात आपको स्पष्ट है? आपने कहा जी हाँ सर, ये चीज तो बच्चे को पता है कि 120 डिग्री का एंगल बनता है। अच्छा दोस्तों, जब टाइम 4 से आगे चलेगा, 4:01, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट चलेंगे बेटा, आपको पता है ये मिनट की सुई बहुत तेज चलती है बेटा। मिनट की सुई की चलने की रफ्तार थोड़ी तेज होती है और ये घंटे की सुई बेटा
धीमे धीमे मूव करती है, ये स्लो स्लो चलती है, ये धीमे धीमे मूव करती है। तो बेटा जब मिनट की सुई तेज चलेगी, घंटे की सुई धीमे धीमे चलेगी, तो क्या ये बीच का एंगल घटेगा, कम होगा? भाई मिनट की सुई इसके तेजी में करीब आएगी, तो ये जो एंगल 120 डिग्री का था, ये 120 से घटते घटते 110 भी आएगा बेटा, घटते घटते ये 100 भी आएगा, और घटते घटते करीब करीब यहां पहुंचकर ये एंगल 90 डिग्री का बन सकता है, ये एंगल 90 डिग्री का बन सकता है। क्या आपको थोड़ी सी बात अब समझ में आई? आपने कहा जी हाँ सर। लगभग इतने से टाइम पर जाकर वी कैन से कि दोनों सुइयों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सर दोनों सुइयों में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। क्या बेटा सब बच्चों को ये स्पष्ट हो गया? जी हाँ। लेकिन बेटा अब समझो, मिनट की सुई तो अभी और चलेगी, 4:10, 15 मिनट, 20 मिनट, एक टाइम पर दोनों सुइयां कोइंसाइड कर लेंगी बेटा, एक टाइम पर दोनों सुइयां कोइंसाइड कर लेंगी, और जब ये कोइंसाइड करेंगी तो एंगल 0 डिग्री का बन जाएगा। आपने कहा जी हाँ ये पता है हमें। फिर बेटा मिनट की सुई इससे और आगे निकलेगी, मिनट की सुई इससे और आगे निकलेगी, और आगे निकलकर भी करीब करीब यहां पहुंचकर बेटा ये 90 डिग्री का एंगल बना पाएगी। क्या क्या बच्चों ये 90 डिग्री का एंगल बना पाएगी? जी हाँ। तो लॉजिक ये है दोस्तों कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है ना, वो 1 घंटे में एक बार की बजाय 2 बार बनता है। 0 और 180 के एंगल तो बड़े आसान थे, 1 घंटे में एक बार बनते थे, लेकिन दोस्तों 90 डिग्री का एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। 1 आवर में 2 टाइम्स बनता है, एक बार जब मिनट की सुई पीछे, एक बार जब मिनट की सुई आगे। तो प्यारे बच्चों अगर 1 घंटे में ये एंगल 2 बार बनता है, तो सवाल ये आता है कि सर 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो सवाल का उत्तर है दोस्तों 22 बार। 1 घंटे में 2 बार, तो 12 घंटे में 22 बार। बच्चों ने कहा सर ये क्या बात हुई, 24 आवर्स आने की बजाय 22 आवर्स कैसे आ गया, 22 टाइम्स कैसे आ गया, 22 बार क्यों आ गया? तो समझिए बेटा, आप लोगों ने 0 डिग्री का एंगल किया था बेटा, ये एंगल आपको पता है 11 से लेकर 1 के बीच में केवल एक बार बनता है। हाँ, 12 बजे का टाइम बेटा, 12 बजे का टाइम दोनों में कॉमन था, 11 से 12 में और 12 से 1 में उबेनिश था, तो एक बार ये एंगल बनता है ना बेटा। बात क्लियर है? 180 डिग्री का जो एंगल था दोस्तों, ये 5 से 7 में एक बार बनता है। तो यहां जो टाइम था 6 बजे वाला बेटा, 6 o'clock का टाइम था, वो दोनों में कॉमन था। आपने कहा जी हाँ। तो 90 डिग्री का जो एंगल है बच्चों, देखो ये एक तो 3 बजे वाला और एक 9 बजे वाला बेटा दोनों में कॉमन बनता है। जैसे देखो मैं आपको बात कर रहा हूं 2 से लेकर 4 की, 2 से लेकर 4 की अगर बात की जाए बेटा, ये घंटे तो हो गए 3, लेकिन सॉरी घंटे हो गए 2 घंटे में ये एंगल केवल 3 ही बार बनता है बेटा, 2 घंटे में ये एंगल केवल 3 ही बार बनता है। एक बार तो कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच बन जाएगा, एक बार कहीं ना कहीं 3 और 4 के बीच बन जाएगा, और एक एग्जैक्टली 3 बजे बनेगा, एक एग्जैक्टली 3 बजे बनेगा दोस्तों। एक बार तो यहां से कम हो गया, और वैसे ही सेम प्रकार में 8 से 10 के बीच में भी ये एंगल 3 बार ही बनता है बेटा। जो 8 से 10 में घंटे तो 2 हो गए, पर एंगल केवल 3 ही बार बनेगा। एक बार तो यहां कहीं बीच में बन जाएगा, एक बार शार्प 9 बजे बनेगा, और एक बार 9 और 10 के बीच बन जाएगा। तो दोस्तों देखो इन 2 घंटे में 3 बार, इन 2 घंटे में 3 बार, तो दोनों में से एक एक कम हो गया ना बेटा, दोनों में से एक एक कम हो गया, दोनों में से एक एक पॉइंट डन हो गया। तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? तो जस्ट आपने इसका डबल कर दीजिएगा, 44 टाइम्स बनेगा। जितने बच्चों ने क्लॉक की पहली क्लास से लेकर सारी क्लास पढ़ी है, क्या उनको ये लॉजिक क्लियर हुआ बेटा? उनको ये बात समझ में आई? जिन लोगों ने केवल आज की क्लास को ज्वाइन किया है, हो सकता है उनको डाउट रह जाए बेटा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, अगर आप मेरे साथ साथ एक एक चीज को बेटा समझते आ रहे हो,
तो बेटा ये चीजें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, इस बात की बेटा पूरी गारंटी है। आपसे निवेदन है कि जो भी बच्चे क्लास को बीच में ज्वाइन करते हैं बेटा, उनके डाउट रह जाते हैं, तो या तो बेटा आप टॉपिक को स्टार्टिंग से पढ़ा कीजिए, पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया कीजिए, और या दोस्तों आप अगले टॉपिक से ज्वाइन करना। इस प्रकार बेटा बीच में अगर बनाओगे तो बात आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। मैं आपको आगे बेटा एग्जाम्पल में ये पूरे टाइम बना बना के दिखा दूंगा कि 2 से 4 में 3 बार कब कब बनता है, एग्जाम्पल से बेटा साबित कर दूंगा। फिलहाल एक बार आप ये बात नोट कीजिए कि 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार बनता है, 44 टाइम्स बनता है। सीधी सी बात है। क्या बेटा स्नेहा, आप मुझे बताना बेटा ईमानदारी से, क्या आपने क्लॉक की सारी क्लास पढ़ी है या डायरेक्ट तुमने आज की क्लास को ही ज्वाइन किया? बेटा ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ मत बोलिएगा। जी सर का मतलब क्या? आज की क्लास को आज से ज्वाइन किया ना आपने? मैंने कल आपको ये बात एग्जाम्पल से बेटा क्या साबित करके बताई थी कि 0 डिग्री का जो एंगल होता है ना, 0 डिग्री का, वो राइट 12 बजे बनता है। राइट 12 बजे 11 से 1 में कॉमन था। 180 डिग्री का जो कोण आता है वो 5 से 7 में कॉमन था। और बेटा ये जो टाइम है 3 बजे वाला, ये 2 से लेकर 4 के बीच में कॉमन है। आपने ये बताया कि सर 1 घंटे में 2 बार बनता है, ये बात तो क्लियर है। 1 घंटे में 2 बार तो क्लियर है, 2 टाइम तो क्लियर है। प्रॉपर बेटा मैंने आपको डायग्राम बना के बता दिया था कि 1 घंटे में 2 बार क्यों बनता है। अब समझिए, एक व्यक्ति कह रहा है जी 2 से लेकर 3 का टाइम ले लो और 3 से लेकर 4 का टाइम ले लो। हालांकि ये घंटे तो 2 बन चुके हैं, लेकिन बेटा इन 2 घंटे में एंगल केवल 3 बार बनता है, 3 बार। ये जो टाइम है ना बीच वाला, ये टाइम दोस्तों 3 PM का होता है। दोस्तों ये टाइम 3 बजे का होता है, जो 2 से 3 और 3 से 4 में कॉमन है। 2 से 3 और 3 से 4 में कॉमन है, इसलिए आपने बोला कि 2 घंटे में केवल 3 बार बनेगा। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार समकोण का एंगल बनाएंगी एक दिन में? तो दोस्तों आपको अपने सवाल का उत्तर बताना है 44 टाइम्स। एग्जामिनर कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप साबित करके बताओ, आप मुझे लिखकर बताओ 44 बार क्यों होता है। केवल इतना पूछेंगे कि एंगल कितनी बार बनता है। तो आपने अगर ये बताया कि 44 टाइम्स बनता है, तो 100% दोस्तों आपका उत्तर क्लियर है। 100% दोस्तों आपकी बात डन है। मुकेश कुमार जी, मैं ये निवेदन कर चुका हूं कि जो बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़े हैं, वो पहले बेटा कल की क्लास को पढ़कर आओ, बेसिक वाली बातों को समझ कर आओ, तब तुम्हें अगली बात क्लियर हो पाएगी। अब बेटा अगर ऐसे मैं एक एक बच्चे के लिए हर बात रिपीट करने लगूंगा, फिर तो बेटा इस टॉपिक से जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। है 1000 दिन बाद में बच्चे बोलेंगे सर मैं आज ही ज्वाइन किया हूं, कैलेंडर बता दो। सर मैं आज ही आया हूं, मुझे क्लॉक बता दो। सर मैं आज ही आया हूं, बेसिक से बता दो। सर मैं आज ही आया हूं, आप शुरू से बता दो। ऐसा कुछ संभव थोड़ी है। नए टॉपिक से ज्वाइन करोगे तो बढ़िया समझ में आएगा, और बीच बीच में ज्वाइन करोगे बेटा तो बात क्लियर नहीं हो पाएगी। मजाक की बात नहीं होती है दोस्तों। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां समकोण कितनी बार बनाएंगी? तो 22 बार बनाएंगी। 1 घंटे में 2 बार, 12 घंटे में 22 बार और 1 दिन में 44 बार। लेकिन दोस्तों कई बार आपसे ना एग्जाम्पल में टाइम पूछ लेते हैं। दोस्तों कई बार आपसे एग्जाम्पल में टाइम पूछ लेते हैं बेटा, कई बार आपसे एग्जाम्पल में समय पूछा जाता है। समय जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं 5 से लेकर 6 मान लेता हूं। आपने कहा सर इस टाइम पर 90 डिग्री का एंगल कब बनेगा, जरा मुझे कारण सहित बता दीजिए। तो आप दोस्तों ये समझो, मैंने आपको बताया था 11m-60h/2 ये फॉर्मूला होता है एंगल ज्ञात करने का। एंगल ज्ञात करने का इक्वल में रखा मैंने +-90। आपने कहा सर प्लस माइनस क्यों रखा? देखो बेटा एंगल 2 बार बनते हैं,
एक बार मिनट की सुई पीछे, एक बार मिनट की सुई आगे। तो एक बार टाइम बनेगा प्लस में और एक बार टाइम बनेगा माइनस में। इसलिए दोस्तों मैंने एंगल को दोनों केस में लिया प्लस और माइनस। 11m माइनस 60h बराबर प्लस माइनस 180 बनेगा दोस्तों। दो उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60h को उधर ले जाओ तो 60h प्लस माइनस 180। दोस्तों m कितना आएगा, 60/11, अंदर बच गया h प्लस माइनस 3। देखो दोस्तों तीनों फॉर्मूले आपके ड्राइव हो चुके हैं बेटा। एक ही कंसेप्ट से मैंने आपको तीनों फॉर्मूले बिल्कुल तरीके में बना के बता दिए कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है, क्या उसका मेथड है, क्या उसकी कहानी है। m इज इक्वल टू 60/11 इंटू एच प्लस माइनस 3। दोस्तों ये बात तो जानते ही है, 5 से 6 में h का मान प्लस 5 आएगा बेटा। ये बात तो जानते ही है ना, 5 से 6 में h का मान लिखना है आपको प्लस। लेकिन अब इसी बच्चे को समस्या आई, बच्चे कहने लगे मुझे कि सर हम प्लस और माइनस में से क्या करें, प्लस और माइनस में से क्या करें। तो बेटा आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप मेरी बात समझना। आपको प्लस और माइनस दोनों करने हैं, आपको प्लस भी करना है और आपको माइनस भी करना है। दो क्यों करने हैं बेटा, देखो 5 से 6 का टाइम होता है 1 घंटे का। 1 घंटे में ये एंगल बनता है 2 बार। चूंकि 1 घंटे में एंगल 2 बार बनेगा तो आपको टाइम भी 2 ज्ञात करने चाहिए। एक टाइम आएगा बेटा प्लस से और एक टाइम आएगा माइनस से। यहां से क्या बन गया, 480/11, जिसको आप क्या पाएंगे 43/7/11 मिनट। यहां से बनेगा 120/11, जिसको आप क्या पाओगे 10 सही 10/11 मिनट। दोनों टाइम बनेंगे बेटा। अब देखिए टाइम बताया कैसे जाएगा, इस टाइम को हम बोलकर बताएंगे। चूंकि 5 से 6 के बीच की बात चल रही है ना, तो 5:43 सही 7/11। और इस टाइम को आप बताओगे कि 5:10 सही 10/11। दोनों टाइम आपके लिए ठीक है बेटा, दोनों टाइम आपके लिए सही है। लेकिन यहां पर एक गौर करने वाली बात और भी है, सुनो। 5 से 6 का टाइम था 1 घंटे का, मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक टाइम तो कर दिया बेटा मैंने 5 से लेकर 5:30 बजे का, और सेकंड टाइम दोस्तों मैंने कर दिया 5:30 से लेकर 6 बजे का। हम इस टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप गौर कीजिए दोस्तों, जब आपके मिनट 30 से कम आएंगे तो फर्स्ट वाले पार्ट में आएगा, और मिनट मोर देन 30 है तो सेकंड वाले पार्ट में आएगा। भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। अभी आपकी घड़ी में समय हो रखा है 11:23, तो कॉमन सेंस की बात है कि 11 और 11:30 के बीच में आएगा। 11 और 11:30 के बीच में आएगा ना बेटा। ये मिनट कितने हैं 23। तो आप मुझे बताइए ये 43 मिनट है बेटा, 43 मिनट। क्या इसको आप 5:30 से 6 के बीच बोलोगे? और ये 10 मिनट और 10 मिनट, इसको आप 5 से लेकर 5:30 के बीच बोलोगे, 5 और 5:30 के बीच बोलोगे। दोस्तों ये बात एक बार समझ लीजिए। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल देकर बेटा सारी बात रिपीट कर दूंगा, लेकिन धीमे धीमे आप इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए। 90 डिग्री का एंगल जो होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है दोस्तों। एक बनेगा फर्स्ट हाफ में, एक बनेगा सेकेंड हाफ में। इसलिए दोस्तों मैंने आपके दोनों टाइम लेकर आपको करके बताया, दोनों टाइम पर आपको ये बात बता दी। अब बच्चों के मन में वो डाउट था कि सर 2 से 4 वाली बात आप एक बार करके बता दो। देखो मैंने एक तो एग्जाम्पल लिया 2 से 3 का, और एक मैंने एग्जाम्पल लिया 3 से 4 का। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। 60/11 इंटू, इस केस में फॉर्मूला बनेगा 2 + -3। अगर 2 में 3 जोड़ूंगा तो 5 बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दोस्तों 2 में से अगर 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बनेगा। 2 में से अगर 3 घटाऊंगा दोस्तों तो माइनस का 1 बनेगा। और आप ये बात जानते हो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था कि आवर्स की बात में हम -1 को 11 कह सकते हैं। दोस्तों मैंने बताया था ना, हम 12 को 0 मानते हैं, 11 को -1 बोलते हैं, और 10 को -2 बोलते हैं। तो ये आपके 2 टाइम आ गए। इससे तो 11 से 11 कट गया, एक तो बन गया 60 मिनट और एक बन गया 27 सही 3/11 मिनट। टाइम क्या क्या बताओगे? यहां से आप टाइम बताओगे कि 2:30
27 सही 3/11 और दोस्तों ये जो टाइम है ये है 2:60 और 2:60 को 3 बजे बोलते हैं। 2:60 को 3 बजे बोलते हैं अपन। इससे आपने 2 टाइम ड्राइव कर लिए। इससे निकालोगे 60/11 गुणा 3 ± 3 करना पड़ेगा दोस्तों। 3 में अगर 3 जोड़ोगे तो 6 बनेगा, 3 में अगर 3 घटाओगे तो 0 बनेगा बेटा। तो ये पूरी कहानी बन चुकी है 0 मिनट और ये दोस्तों आ चुका है 32 सही 8/11। 2 टाइम आप लोगों ने काउंट कर लिए। एक तो आ गया 3:32 सही 8/11 और एक दोस्तों आ गया 3 बजे। ये देखो बेटा 2 से 3 और 3 से 4 2 घंटे में आपका एंगल केवल 3 बार बना। एक टाइम तो ये वाला, एक टाइम ये वाला और एक टाइम 3 बजे। दोस्तों लॉजिकल हमने इस बात को साबित कर लिया। क्या बताइए आप सबको फॉर्मूला समझ में आया? आप सबको ये बात अब क्लियर हो पाई? बिल्कुल भैया, डिटेल में बता रहा हूं, फाउंडेशन की तरह बेटा, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो भी आपको 100% समझ में आए, ऐसी मेरी कोशिश है बच्चों, ऐसा मेरा प्रयास है कि 100% आप इन चीजों के एक्सपर्ट बन पाए। सुनिए बेटा, आपको क्वेश्चन दिया गया कि 4:30 से लेकर 5 बजे, 4:30 से लेकर 5 बजे 4:30 PM to 5 PM में घड़ी की सुइयां राइट एंगल कब बनाएंगे? दोस्तों ये देखो आधे घंटे का टाइम देगा दोस्तों, आपको 30 मिनट का टाइम देगा, 30 मिनट का, ठीक है। 30 मिनट में आपको बात तो यही है ना बेटा, 4:30 से 5 में ले देकर बेटा बात तो आपको 4 से 5 की करनी है। क्या बच्चों आपको बात तो 4 से 5 की करनी है ना? जी हाँ। फॉर्मूला क्या बनेगा? 60/11 इंटू 4 ± 3 करना है, 4 ± 3 करना है बेटा। चार में 3 जोड़ना और 3 घटाना। आपने कहा सर अगर मैं 4 में 3 घटाऊंगा तो 1 बनेगा, 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 बनेगा। दोनों टाइम पता लग गए आपको। इससे टाइम बनेगा 5 सही 5/11। इससे बनेगा बेटा 38 सही 2/11। अब आप मुझे बताओ 4:30 से 5 की बात कर रहा है दोस्तों, 4:30 से 5 की बात कर रहा है, तो आपको ये उत्तर लेने की बजाय बेटा उत्तर ए मानना पड़ेगा। अरे 4:30 से 5 दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, मिनट शुड बी मोर देन 30, मिनट 30 से ज्यादा आने चाहिए और 30 से ज्यादा दोस्तों एक ही ऑप्शन में है और वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। कहे सवाल नहीं कर पाए थे? बहुत आसान लेवल की दोस्तों ये बात है, बहुत इजी लेवल की बात है, कोई डिफिकल्टी का लेवल नहीं चल रहा है कि सर बड़ी मुश्किल बात हो रही है समझ में नहीं आ रहा। बस आपको इतना पता रखना चाहिए कि आपको मिनट अगर 4:30 से 5 बोल रहा है तो मोर देन 30 काउंट करना है बेटा। इट्स सो सिंपल। जैसे ये समझो बेटा, ये प्रैक्टिस है अंकुश, हमारी प्रैक्टिस है। जब तुम कई बार सवाल करोगे तुम भी करने लग जाओगे। 6 से लेकर 6:30 के बीच में, 6 से लेकर 6:30 के बीच में, 6 और 6:30 के बीच में घड़ी की सुइयां राइट एंगल कब बनाएंगे? राइट एंगल कब बनाएंगे बेटा? अब सुनिए, आप 6 से लेकर 7 का टाइम निकालोगे बेटा, आप 6 से लेकर 7 का टाइम निकालोगे, 6 to 7 की बात आपको ज्ञात करनी है। तो आपने फॉर्मूला लगाया m बराबर 60/11 गुणा h ± 3। आपने कहा हाँ सर ये बात तो हमें पता है। तो एक बात दोस्तों 60/11 गुणा 9 बनेगी और दोस्तों एक बात आपकी बनेगी 60/11 गुणा 4। जी हाँ सर, 60/11 गुणा 9 करूंगा तो इससे बेटा आपका रिजल्ट आएगा 49 सही 1/11 मिनट। इससे आपका रिजल्ट आएगा 21 सही 9/11 मिनट। अब दोस्तों आप मुझे इतना बता दीजिए, आप मुझे बेटा सोच, सॉरी 3 आएगा, 3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, तभी सोचूं ये क्या गड़बड़ कर दी। 6 में से 3 गए, 3 आएगा। 180/11 का मतलब 16 सही 4/11। दोस्तों 6 से लेकर 6:30 बताना है, 6 to लेकर 6:30 बताना है,
फर्स्ट हाफ में बताना है, क्या उत्तर बी कंसीडर किया जाएगा, उत्तर बी मान लिया जाएगा? क्या ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, बड़ी सिंपल सी जानकारी है। अब बेटा ये टाइम तो आपको समझना है ना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता भाई। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरी घड़ी में 3:15 हुए हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात दोस्तों, ये इजी अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ये टाइम 3 और 3:30 के बीच में ही आएगा भाई। ये टाइम 3 और 3:30 के बीच में ही आएगा। और अगर मैं आपको ये कहता हूं कि आपकी घड़ी में 3:48 आए हैं, तो आप ये समझ लोगे बेटा ये टाइम 3:30 से 4 के बीच में आएगा। लेकिन कई बालक बार बार एक ही कमेंट कॉपी कर लेते हैं कि प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट है। तो बेटा इस बात में बताओ मैं क्या रिपीट करूं यार? ये चीज तुम्हें इतनी बेसिक से और इतने आसान प्रकार से बता देती है। शुभम कुमार, तुम कल की क्लास में नहीं आए थे? तुम कल की क्लास में नहीं आए थे क्या? अब कहेंगे मैं आया था, आए थे। तो भैया तुम अगर आए थे तो आंखें खोल के एक बार पढ़ भी लेते, आंखें खोलकर एक बार पढ़ भी लेते। क्या टाइम पास करने ही आए थे क्लास में क्या? कल मैंने बच्चों आपको ईमानदारी से बताना, ये कहानी पूरे डायग्राम बनाकर नहीं बताई थी। फिर कहते हैं हमको सर समझ नहीं आता है, हमको ना समझ नहीं आता, डिडंट अंडरस्टैंड। एक बार रिपीट कर दो सारी कहानी, मैंने आज ही ज्वाइन किया है, एक बार सबको रिपीट कर दो। वाह दोस्तों, कल आपको ये बात मैंने बताई नहीं थी, कल मैंने आपको ये समझाया नहीं था क्या कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और इसको अपन 13 बोलते हैं, इसको अपन 14 बोलते हैं, इसको अपन 15 बोलते हैं, इसको अपन 16 बोलते हैं। क्या तुम्हें कैलेंडर में, क्लॉक में ये बेसिक वाली बातें तो पता होनी चाहिए कि 11 13 और 1 14 और 2 15 और 3 16 और 4 17 और 5 का मतलब एक ही होता है। 17 और 5 का मतलब एक ही होता है, ये बात आप जानते हैं? नहीं शुभम तुम्हें पता नहीं है भाई, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती है भाई। तो अगर मैं इसी कहानी को अगर बैक लेके चलता हूं, 6 5 4 3 2 1, तो 12 को अपन 0 कह सकते हैं। घड़ी में जब 12 बजते हैं और 0 बजते हैं, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो 11 को -1 भी कह सकते, 11 को -1 भी कह सकते, 10 को -2 भी कह सकते हैं, और 9 को -3 भी कह सकते हैं। बिल्कुल मैंने आपको बताया था कि आवर में 12 घंटे का कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 घंटे पे आपके क्लॉक में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लॉक में डायल में अगर घड़ी को 12 घंटे आगे पीछे कर दिया जाए तो एंगल में कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल आपका सेम बनता है। नहीं बेटा, अभी भी बच्चे बोलेंगे सर रिपीट कर दो एक बार, सर एक बार रिपीट कर दो, हमें नहीं समझ में आता है, हमारी बुद्धि काम नहीं करती है, सर बता दो एक बार। अगर कभी मान लीजिए 1 से लेकर 2 की बात आ जाए, 1 से लेकर 2 बजे की, 1 से लेकर 2 बजे की बात अगर आपको मिल जाए, तो आप मुझे केवल इतना बता दो, आपका फॉर्मूला यही करते हैं क्या, 60/11 गुणा 1 ± 3। दुनिया घूम लेना, एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन, इतने प्रैक्टिस, इतने आराम से कहीं मिल जाए तो मुझे बताना। और अभी भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा बेटा, फिर ये कभी आ ही नहीं सकता, फिर आप इसे ड्रॉप कर दीजिएगा, कुछ और पढ़ लीजिएगा। एक बार प्लस और एक बार माइनस कर कर ये बात ट्राई हो जाएगी। एक बार प्लस करोगे, एक बार माइनस करोगे, 1 और 3 4, 1 में 3 घटाओगे माइनस का 2, आप कहोगे हाँ। अब आप बताओ बेटा, आवर कभी माइनस में नहीं होते हैं, टाइम कभी माइनस में नहीं होता है, तो क्या इसे 10 मान सकते हैं अपन? हम -2 को अपने हिसाब से, -2 को अपनी मर्जी से 10 मान सकते हैं। और अभी अभी बताया था कि ये कैसे किया, अभी बताया था मैंने आपको। 240/11 बनेगा, मतलब बनेगा 21 सही 9/11 मिनट। इधर दोस्तों 600/11 बनेगा, इसका मतलब बनेगा 54 सही 6/11 मिनट। एक टाइम तो आपका बन जाएगा 1:21 सही 9/11 मिनट। और दोस्तों दूसरा टाइम बनेगा 1:54 सही 6/11 मिनट।
आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, आप मुझे एक छोटा सा पॉइंट बताना कि इस टाइम को 1 से लेकर 1.5 में मानोगे और इस टाइम को दोस्तों 1.5 से लेकर 2 में मानोगे। इतनी आसान और इतनी इजी बात है। अरे अंकुश, तुझे 10 बार बता चुका हूं कि इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस दुनिया भर में। ट्रिक क्या है? आपने अब तक इतने सवाल किए, आपको एक बात समझ में नहीं आई क्या कि प्रत्येक सवाल में आपको 60/11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। हमने जो भी फॉर्मूला किया, चाहे 0 डिग्री का, 180 का, 90 का, सब में दोस्तों आपने 60/11 से मल्टीप्लाई किए। और जब इसका 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 सही 5/11 बनता है। ये हम कई बार एग्जाम्पल करके चेक कर लिए। तुम ये एग्जाम्पल पहली बार कर रहे हो, मैंने ये एग्जाम्पल सैकड़ों हजारों बार कर लिए हैं। तुम ये एग्जाम्पल जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो, मैं इनको हजारों बार पढ़ रहा हूं, तो मैं इन चीजों को याद कर गया कि साहब ये चीजें क्या बनती हैं। जब आप भी 10 सवाल करोगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन फ्रैक्शन को इतनी जल्दी याद कैसे करते हैं, करते कैसे हैं। नहीं बेटा, प्रैक्टिस तो करेंगे नहीं ना बालक ये, इनको प्रैक्टिस करने का मतलब है टाइम पास करना होता है भैया, इनको टाइम पास करना होता है भैया। बालक सिर्फ अपनी मर्जी से घूमने आते हैं कि देखते हैं चलो मास्टर को पढ़ाना आता भी कि नहीं आता, एक बार ट्राई करके आते हैं, एक बार देख के आते हैं, फिर डिसाइड करेंगे बाद में कि ये ठीक है या कुछ और ट्राई करते हैं। ये लो, जिनके मन में अजीब सी बात चल रही थी ना कि सर आप ये मल्टीप्लाई कैसे कर लेते हो, इतनी तेज तेज हमसे तो नहीं होता, वो भैया इनको याद कर लो, मैंने याद कर रखा है, खत्म बात। मैंने आपको बताया कि इन चीजों को हमने इतनी बार सॉल्व कर लिया कि चीजों को हमने समझ लिया और ट्राई कर लिया, खत्म बेटा, अब प्रैक्टिस कर लो। और दोस्तों मैंने अभी अभी 1 मिनट पहले ना, 1 मिनट पहले आपको बताया था कि क्लॉक में हम 12 को 0 बोल सकते हैं, -1 को 11 बोल सकते हैं और -2 को 10 बोलते हैं। अभी अभी बताया था 1 सेकंड पहले, और इस सवाल में मैंने -2 को 10 लिख लिया तो बालकों ने कमेंट स्टार्ट कर दी, सर 2 के 10 कैसे सर, 10 कैसे सर, 10 कहां से आ गया सर, 10 क्यों सर, सर ये 10 क्यों लिखा सर, 10 रिपीट कर दो सर, -2 को 10 क्यों लिखा, बताओ। फिर कहते हैं सर हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ नहीं आता सर, हमें समझ नहीं आता। देखो ये रहा सवाल, 1:30 से लेकर 2 बजे का टाइम दिया गया, 1:30 से लेकर 2 बजे का। तो बेटा 1:30 से लेकर 2 बजे में आपने अभी अभी किया था 1:54 से ही 6/11 आएगा, 1:54 से ही 6/11 आएगा। अभी अभी आपको मैंने ये सॉल्व करके बताया था, अभी अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताया था कैसे बनता है, आप ये बात को समझ गए। 10:30 से 11, 10:30 से 11 बेटा सवाल खुद से करेंगे। 60/11 गुणा 10 ± 3 करना पड़ेगा सर, 10 में 3 जोड़ूंगा 13, और 13 का मतलब 1 होता है, 10 में 3 घटाऊंगा 7, तो ये बनेगा 5 सही 5/11 मिनट, और ये बनेगा 38 सही 2/11। चूंकि मेरे को 10:30 से 11 पूछा है इसलिए अपना उत्तर ए मान लिया जाएगा, इसलिए दोस्तों अपना आंसर ए मान लेंगे। आसान चीज है बिल्कुल। तो बेटा क्लॉक में मैंने आपको देखो तीनों प्रकार के एंगल पढ़ाए बहुत डिटेल में। मैं उम्मीद करता हूं जितने लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा उनको तो समझ में देखो जी आ गया होगा, और जो भैया कोई टाइम पास करने के फिराक में आया होगा भाई, उसका तो एक ही कमेंट बार बार चलेगा, प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट और प्लीज रिपीट। ये बात हम जानते हैं। सुन लीजिए,
पहला एंगल आपने किया था 0 डिग्री का, जिसका दोस्तों नाम था कोइंसाइड, जिसको बोलते हैं संपाती। 12 घंटे में अगर ये पूछे एंगल कितनी बार बनेगा, तो आप कहिएगा दोस्तों 12 घंटे में ये एंगल बनेगा 11 बार। अगर पूछे 24 घंटे में ये एंगल कितनी बार बनेगा, तो आप कहिएगा ये एंगल 24 घंटे में 22 बार बनेगा। अगर कभी आपसे टाइम ज्ञात करना हो, टाइम, तो टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू 60/11 इंटू h। डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और कंडीशन, कोई विशेष बात अगर ध्यान रखने वाली हो तो क्या है दोस्तों, ये है कि 3 से 4 में h का मान 3 लिया जाएगा, 5 से 6 में h का मान 5 लिया जाएगा, 8 से 9 में h का मान 8 लिया जाएगा। स्टार्टिंग वाली वैल्यू को h का मान हम मानते हैं, ये मैंने बताया था डिटेल में। दूसरा एंगल आपने किया 180 डिग्री का, ये भी 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार। और यहां दोस्तों टाइम चेक करने का फॉर्मूला 60/11 गुणा h प्लस माइनस 6 होता है। कोई कंडीशन ध्यान रखने वाली बात वो ये थी कि h की वैल्यू अगर 1 से लेकर 5 तक आए तो प्लस करना है, और 6 से लेकर 12 तक आए तो माइनस करना है। वैसे इस बात से बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया था। 90 डिग्री का दोस्तों एंगल 12 घंटे में 22 बार और 24 घंटे में 44 बार, और टाइम कभी ज्ञात करना हो 60/11 गुणा h प्लस माइनस 3। इसमें दोस्तों ध्यान रखना कि आपको प्लस भी लेना है और माइनस भी लेना है। 2 टाइम बनेंगे, एक बनेगा फर्स्ट हाफ में और एक बनेगा सेकंड हाफ में। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों बातों को आपने अलग अलग चेक करना है। ये दोस्तों मैंने तीनों एंगल एक साथ रिपीट कर दिए, तीनों एंगल दोस्तों एक साथ बना के बता दिए। क्या अब तो ये बात समझ में आ गई? अब तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? जितने बालक लाए बेटा सब मुझे बताइएगा कि सर यहां तक की बात क्लॉक में कोई दिक्कत नहीं है, सारे एंगल ज्ञात करने आ गए। 0 की बात हमने समझ ली, 90 डिग्री की बात हमने समझ ली, 180 डिग्री की बात हमें समझ ली। और बेटा जिनको ये बात समझ में नहीं आई हो वो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा और अगला पार्ट खुद से ट्राई कीजिएगा। अनु मैं आपको बेटा बता चुका हूं कई बार कि 0 डिग्री का जो कोण होता है वो 12 और 1 के बीच में बनता नहीं है। 12 और 1 के बीच में नहीं बनता है, एग्जैक्टली 12 बजे बनता है, इसलिए 12 बजे पे सवाल नहीं बनता है। चलो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इस एंगल के बाद बेटा 1 मिनट रुको यार, 1 मिनट रुको बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो हैप्पी बर्थडे कर दिया बेटा मैंने इसका। मिनट अपार्ट बेटा, ये मुकेश सिर्फ परेशान कर रहा था बेटा, इसको पढ़ाई से मतलब नहीं है। आप भी बेटा ये बात देख पा रहे हैं ना कि उस बालक को बेटा क्लास के कंटेंट से कोई मतलब नहीं था, वो मतलब इररिलेवेंट बातें चल रही बेटा। आई हैव ब्लॉक्ड, हमने बहुत बर्दाश्त किया बेटा, ये अपने बर्दाश्त की इंतहा की लेवल थी कि मैंने 43 मिनट तक बिना मतलब की बात बर्दाश्त करी बेटा। सुनो बेटा, मिनट अपार्ट सुनिएगा क्या होता है मिनट। आप मुझे बताइए, जब बेटा मैंने आपका टॉपिक स्टार्ट किया था क्लॉक, तो मैंने आपको 2 बातें बताई थी बेटा। एक तो मैंने आपको बताया था आवर स्पेस और एक मैंने बताया था मिनट स्पेस। याद है आपको? एक मैंने आपको बताया था आवर स्पेस और एक मैंने आपको बताया था मिनट स्पेस। दोस्तों याद है ना? 12 से लेकर 1 तक की जो ये दूरी होती है, मतलब 12 से लेकर 1 तक की जो ये डिस्टेंस होती है, क्या दोस्तों इसका नाम होता है आवर स्पेस? हाँ। और इसमें जो छोटे छोटे आपने ये 5 पार्ट बनाए दोस्तों, क्या इनका नाम मिनट स्पेस होता है क्या दोस्तों? इनका नाम क्या बताओ, मिनट स्पेस बनता है क्या? और 1 मिनट स्पेस में 6 डिग्री का एंगल होता है। क्या ये बात स्पष्ट है दोस्तों? मिनट स्पेस में 6 डिग्री का एंगल बनता है, ये बात आप जानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट
मिनट अपार्ट का एंगल भी सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, रेलवे के पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। मिनट अपार्ट के कॉन्सेप्ट रेलवे में दोस्तों ज्यादा काम आते हैं, तो आप ध्यान से ही बातें समझ लीजिए, क्योंकि दोस्तों कल हमारे भारत के मंत्री महोदय जितेंद्र सिंह जी ने ट्वीट करके बताया है कि 2022 के स्टार्टिंग में हम सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। सीईटी 22 में आएगा दोस्तों, और सीईटी में आपको ये बात पता है कि प्री का एग्जाम बेटा कॉमन होगा एसएससी का, रेलवे का और बैंकिंग का। बेटा एसएससी, रेलवे और बैंक, इन तीनों का बेटा प्री एग्जाम कॉमन होगा। तो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से ही सोच सकता हूं कि सीईटी का पेपर ना ज्यादातर एसएससी का कंटेंट लेकर आएगा, लेकिन रेलवे की बातें बेटा आपको और समझनी पड़ेंगी, ये चीजें बेटा आपको और ट्राई करनी पड़ेंगी। सीजीएल 21 तो आएगा भैया, सब आएगा, वो सब अलग बातें हैं। सीईटी बेटा 2 ग्राउंड पे होगा, एक +2 वालों के होगा, एक ग्रेजुएशन वालों के लिए होगा, 2 ग्राउंड में होगा बेटा। इसका सिलेबस क्या है, किस प्रकार में आएगा, कैसे कैसे बनेगा, क्या चीजें होंगी, ये सब बेटा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा ना तभी मानिएगा बेटा। फालतू में ना लोग क्या करते हैं बेटा, यूट्यूब पर व्यू बढ़ाने के चक्कर में ऐसे कैप्शन देंगे, जानिए सीईटी का सिलेबस मेरे साथ। कब होगा सीईटी का एग्जाम, आज आपको बताएंगे। सीईटी में सिलेक्शन कैसे होगा मैं आपको सिखाऊंगा। जुड़िए मेरे साथ लाइव रात को 8 बजे, एक वीडियो में सब जाने। पूछने वाला हूं भाई, अभी सरकार ने ही नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, सिलेबस अभी सरकार ने नहीं बताया, तो भैया तुम कैसे कैसे मान लोगे? तुम कैसे बता दोगे कि सिलेबस क्या आएगा? अंतर्यामी हो क्या, भगवान हो क्या? इस वीडियो को देख लिया तो सिलेक्शन पक्का समझना। क्यों? कोई रामबाण डाल के बैठे हो बताओ? ऐसे लोग कहते हैं भैया 5 मिनट की क्लास को देख लिया तो सिलेक्शन पक्का समझो। अरे वाह, फिर तो भैया लोगों को पढ़ाई करने का काम ही नहीं है। ये तुम्हारी वीडियो 5-5 मिनट वाली 20 बार देख लेंगे और काम डन है। भैया लोगों का भी ना कोई सेंस नहीं होता। मेरे को ऐसी कोई बेटा वीडियो मिलती है ना तो मैं उस पर डिसलाइक जरूर मारता हूँ, जरूर। मतलब मैं सोचता हूँ भाई तू बंद कर दे ऐसे काम कराने यार, लोगों को बेटा क्यों मिसगाइड करता है यार। एक वीडियो में बताएंगे कैसे होगा सरकारी नौकरी क्वालिफाई। वाह, फिर पता क्या बोलते हैं कि उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। वो तो हमें पता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है भाई कि पढ़ने से एग्जाम पास होता है। तो क्या बता रहा है भाई? नहीं, उसके लिए आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, आपको कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा। अरे पता है यार, पता है। कोई काम की बात सिखा जो काम तो आए। सुनो बेटा, ये सवाल पढ़िए, इस सवाल की लैंग्वेज समझिए पहले। 3 से लेकर 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां 4 मिनट की दूरी पर कब होंगी? बेटा मेरी बात को समझना एक बार। मैं आपको पहले इस सवाल का कंसेप्ट क्या समझा देता हूं, उसके बाद आप इन चीजों को जरूर कर पाएंगे। 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7, 8। ठीक। अब बेटा आप एक बात बताओ, जब तुम्हारी घड़ी में पूरे 3 बजे होंगे, बेटा पूरे 3 बजे होंगे, तो आप मुझे बताओ बेटा 15 मिनट की दूरी होगी क्या? देखिए एंगल की बात बेटा मैं नहीं कर रहा हूं, एंगल तो 90 डिग्री का होगा। एंगल तो ये बात आपको पता ही है, एंगल तो आप ये बात जानते ही हैं। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताना, 12 से 1 तक की दूरी होती है 5 मिनट की। बेटा 12 से लेकर 2 की दूरी होती है 10 मिनट की, और 12 से लेकर 3 की दूरी होती है 15 मिनट की। क्या बच्चों इस समय इनके बीच में 15 मिनट की डिस्टेंस है क्या? 15 मिनट की दूरी है क्या? हाँ, ये बात सही है। अच्छा, जब टाइम 3 के आगे चलेगा, जब दोस्तों टाइम 3 के आगे चलेगा, तो आपको पता है ना
कि घंटे वाली सुई होले होले मूव करेगी, मिनट वाली सुई तेज गति में मूव करेगी। आप कहोगे जी हाँ सर, ये बात हम जानते हैं कि घंटे वाली सुई धीमे धीमे मूव करेगी और मिनट वाली सुई तेज गति में मूव करेगी। तो बेटा आप मुझे एक बात बता दो, जब ये मिनट की सुई तेज चलेगी और घंटे की सुई धीमे धीमे चलेगी तो बेटा बीच की डिस्टेंस कम होगी ना, घटती गति आएगी बेटा। हाँ, ये कम होती होती बेटा 15 मिनट से 10 मिनट भी आएगी, ये 8 मिनट भी आएगी, 7 मिनट भी आएगी, 5 मिनट भी आएगी, और लगभग मैं ये मान लेता हूं बेटा यहां पहुंचकर ये 4 मिनट की दूरी बनाकर देगा, करीब करीब यहां पहुंचकर 4 मिनट का अपार्ट आएगा। बोलो आएगा क्या? लेकिन दोस्तों आपको पता है मिनट की सुई अब इसको पार भी कर जाएगी, मिनट की सुई इसको ओवरटेक करके पार कर जाएगी, और बेटा पार कर भी क्या ये 4 मिनट की दूरी कभी बनाएंगे? 4 मिनट की दूरी बनाएंगे? तो मैं ये समझ सकता हूं बेटा कि चाहे सवाल 4 मिनट का आ जाए, चाहे सवाल 2 मिनट का आ जाए, ये हमेशा 2 बार बनता है। 2 बार कब कब बनेगा? एक बार जब सुई मिनट की पीछे, एक बार जब सुई मिनट की आगे। लेकिन सर प्रॉपर टाइम कैसे निकालेंगे? प्रॉपर टाइम निकालने का तरीका बता दो। दोस्तों आप मुझे यह बताना, क्या मैं 1 मिनट की दूरी को 6 डिग्री का एंगल कह सकता हूं क्या? 1 मिनट की दूरी को 6 डिग्री का एंगल कह सकता हूं? तो जब इनमें 4 मिनट की दूरी होगी दोस्तों, 4 मिनट की, ये 24 डिग्री एंगल कह सकते हैं क्या? 24 डिग्री का एंगल बोल सकते हैं ना? तो कुल मिलाकर दोस्तों जो कंसेप्ट आप अब तक पढ़ते आ रहे थे, ये सवाल आपका सेम बन गया। 11m-60h/2 बराबर दोस्तों मैं प्लस माइनस 24 कर लूं क्या? कोई मुझे बताएगा कि आपने प्लस माइनस क्यों किया है? कोई मुझे बताएगा कि आपने प्लस माइनस क्यों किया है? क्योंकि बेटा ये सिचुएशन 2 बार बनती है ना, ये कहानी बेटा 2 बार बनती है। एक बार जब मिनट की सुई पीछे, एक बार मिनट की सुई आगे, तो मैं 2 टाइम निकालूंगा। बच्चों 3 से 4 में h का मान 3 लिया जाएगा क्या? 3 से 4 में h का मान 3 लिया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, एक बार तो आपने सॉल्व किया 11m-180/2 बराबर 24, और एक बार दोस्तों आपने सॉल्व किया 11m-180/2 बराबर -24। दोस्तों अब ये जो सवाल है ना, ये फॉर्मूला दोस्तों आपके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला है। कोई भी एंगल आ जाए, 10 डिग्री का, 5 डिग्री का, 6 डिग्री का, 8 डिग्री का, 15 डिग्री का, 20 डिग्री का, 22 डिग्री का, आप इक्वल में प्लस माइनस रखकर वो एंगल को ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों इधर से क्या बनेगा? 11m बराबर 48 और 180 228, m बराबर 228 में 11 का भाग दोगे तो 20 सही 8/11। अरे तुमको मैंने ये बताया नहीं था क्या? 60h में h का मान 3 रखूंगा। कह रहे सर ऐसे समझ में नहीं आता, आप 60 गुणा 3 लिख दिया करो, तब जाकर समझ में आएगा। ये दोस्तों नालायकी का लेवल देखो आप इनका। 20 सही 8/11, 11m-180 बराबर माइनस का 48, 11m बराबर 132, और m दोस्तों आ गया 12 मिनट। 2 टाइम बनेंगे दोस्तों, 2 टाइम बनेंगे। एक तो बनेगा 3:20 सही 8/11, और एक बनेगा 3:12। दोनों ही ऑप्शन में दिए हुए हैं, लेकिन चौथा ऑप्शन दिया हुआ था कि 2 और 3 दोनों, तो 2 और 3 दोनों आपने टिक कर दिया बेटा। 2 और 3 दोनों आपने टिक कर दिया। 2 और 3 दोनों बातें आपने समझ ली। कोई नया कंसेप्ट नहीं था, कोई नई बातें नहीं थी। जो बातें आपने अब तक पढ़ी वही तो था। 11m-60h/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 24। मैंने आप लोगों को अभी 1 सेकंड पहले बताया था कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। अगर सवाल में हमसे 4 मिनट की बात की जाए
तो हम 24 डिग्री का एंगल बनाएंगे। लेकिन बालक कह रहे सर कहां से आया? बच्चों के बेटा अलग अलग डाउट आते हैं। एक बालक है आशीष यादव, मैं पहली क्लास से पढ़ रहा हूं। इस बालक का एक ही फोकस होता है कि मतलब क्लास को अट्रैक्शन कैसे दिया जाए मेरे पे। तो ये बातें वो पूछता है जो अभी मैं इसको बताऊंगा ना कि 2 और 2 4 होते हैं, तो ये पूछेगा कैसे सर 2 और 2 3 क्यों नहीं होते, 4 क्यों होते हैं सर? कैसे सर? एक बार रिपीट कर दो, डिडंट अंडरस्टैंड सर, एक बार रिपीट करना, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 2 और 2 4 आपने कैसे बना दिए सर। इग्नोर करने वाली बात होती है बेटा, मैं तो बहुत इग्नोर करता हूं, लेकिन ये कमेंट को भाई साहब 50 बार टाइप कर देते हैं, 50 बार ये कमेंट को 50 बार टाइप करते हैं कि कैसे हो गया, कैसे हो गया। अरे भैया अभी तो बताया था यार कि 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो 4 मिनट में 24 डिग्री का बनेगा। फिर भी इसको समझ में नहीं आता है, फिर भी पूछे कुछ नई बात पूछेगा, कुछ और ही काम पूछेगा। अब ये बता दो 5 से 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में 3 मिनट का डिस्टेंस कब होगा? 3 मिनट की बात पूछी गई है। क्या 3 मिनट को अपनी मर्जी से 18 डिग्री बोल दूं? क्या दिक्कत तो नहीं है? बाद में ये तो नहीं कहोगे 18 कहां से आ गया? समझ में नहीं आता। स्कूलिंग तुमने पास कैसे करी होगी? प्लस माइनस 18, मैंने h की जगह 5 लिखा है। 5 से 6 में h का मान 5 लिया जाएगा, प्लस माइनस दोनों करने पड़ेंगे। 11m माइनस 300 बराबर एक बार तो 36 लेने पड़ेंगे, और 11m माइनस 300 बराबर माइनस 36 लेना पड़ेगा। m बराबर 336 बटे 11, 30 सही 6 बटे 11 आ गया। और इधर से दोस्तों 264 बटे 11 करूंगा तो 24 मिनट बनेगा। 24 मिनट दोनों टाइम बन सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन में दिए गए हैं। वैसे ऑप्शन में अगर एक दिया जाता तो मैं एक ट्राई कर लेता। मैं तो आपको इतना बता चुका हूं कि 11m माइनस 60h/2 दिस इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। बस इतना ध्यान रखिएगा, ये 18 20 25 30 35 का एंगल आए ना दोस्तों, तो प्लस और माइनस दोनों लेके चलिएगा। प्लस और माइनस दोनों केस ट्राई कीजिएगा, दोनों केस पे आपको उत्तर मिल जाएगा। बोलो आई बात समझ में? मिनट वाली बात बेटा पल्ले पड़ी आपके। मिनट अपार्ट कुछ और नहीं होता, मिनट अपार्ट कुछ नई बात नहीं है, बात वही है, अलग प्रकार से बोल दी गई, अलग प्रकार से समझा दी गई। अब बताओ दोस्तों, 60 डिग्री का एंगल कह रहे हैं जी, 60 डिग्री का एंगल है दोस्तों। आप मुझे बताना 11m माइनस 60h/2 के बराबर में आपको प्लस माइनस 60 पटकना पड़ेगा। बोलो प्लस माइनस 60 लिखना पड़ेगा। 4 से 5 में h का मान 4 लिख दूं क्या? 4 से 5 में h का मान 4 लिख दूं क्या? 11m माइनस 240 बराबर 120। और एक बार दोस्तों 11m माइनस 240 बराबर माइनस का 120। प्लस और माइनस दोनों कंसीडर करने हैं। m बराबर 360 बटे 11, ये बनेगा 32 सही 8 बटे 11 मिनट। इधर से बनेगा 120 बटे 11, दोस्तों ये बनेगा 10 सही 10 बटे 11 मिनट। आपके सवाल का उत्तर ए ऑप्शन आएगा। हालांकि ऑप्शन में अगर 32 सही 8 बटे 11 होता तो मैं उसको भी अपना उत्तर ठीक मानता, वो भी अपना उत्तर बेटा एप्रोप्रिएट माना जाता। डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में ये बात आती कि नहीं आती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉजिक एक ही है, पॉइंट एक ही है, कहानी एक ही है, बात एक ही है। आप किसी भी एग्जाम्पल को कैसे भी ट्राई कर लीजिए। 11m माइनस 60h/2 इज अ यूनिवर्सल फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से आप प्रत्येक चीज सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों बताओ सवाल नंबर 3 तक की बात समझ में आई सबको? जो बालक क्लास को स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं ना, स्टार्टिंग से, अब देखो कितनी गजब की बात करते हैं। कह रहे अगर दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो किसको मानेंगे?
अरे भैया, जो व्यक्ति आपका पेपर बनाएगा ना बेटा, उसको रीजनिंग आती होगी, फिर वो आपको एक डी ऑप्शन ये भी देगा कि दोनों उत्तर बन सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले करके बताया था। दोस्तों, अगली कैटेगरी शुरू होती है, इसका नाम है नंबर एंड अल्फाबेट इंटरचेंज। जब संख्या और अक्षरों का प्रतिस्थापन होता है, इट्स वेरी इजी। ये कहानी हम पढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में। 5 मिनट के एक ब्रेक का समय दोस्तों, इजी टाइप करेंगे ब्रेक के बाद में। ब्रेक के बाद दोस्तों इनको आगे पढ़ते हैं, कंटिन्यू। आ जाओ दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, आपने क्लॉक टॉपिक में एंगल वाली पूरी थ्योरी पढ़ ली, एंगल वाला पूरा कंसेप्ट सीख लिया। और दोस्तों, एंगल के बाद में मैंने आपको मिनट वाली बात बता दी। हालांकि हम टॉपिक का पूरा लेवल पढ़ने वाले हैं, बहुत बेसिक से हाई लेवल तक बेटा, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी कैटेगरी के सवाल अपने ड्रॉप हो। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आपको मैं अब बताने जा रहा हूं ना, दीज आर वेरी वेरी सिंपल। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, और ये केवल और केवल कॉमन सेंस के सवाल है। 4 5 7 क्वेश्चन देखिएगा, आपको बात सारी समझ में आ जाएगी। सुनो बेटा, क्या सवाल है ऐसा दोस्तों, ये होते हैं क्वेश्चन लैंग्वेज बेस वाले। क्या बोला, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से इस प्रकार चेंज कर दिया जाए कि एक के स्थान पर पी आ जाए। दोस्तों, ये सवाल कभी याद नहीं किए जाते, इनको दी गई सिचुएशन के हिसाब से हैंडल करना पड़ता है। अब देखो, ये बात तो आप लोगों को पता ही है, ये तो मैं आपको क्या बताऊं कि घड़ी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार की नंबरिंग होती है। आपने कहा जी हाँ बेटा, आपको बताया कि एक के स्थान पर पी आ जाए। देखो, इस स्थान पर आपने पी लिख दिया, खत्म। 2 के स्थान पर क्यू आ जाए, 2 इज रिप्लेस्ड बाय क्यू, यहां पर क्यू आ जाए, एंड सो ऑन, और आगे भी। अब बेटा देखो, मैं आगे बढ़ूंगा तो R S T U V W
एक्स वाई जेड। बच्चों अल्फाबेट में जेड के बाद में ए मानते ना बेटा, अल्फाबेट में जेड के बाद में फिर से ए लिखा जाता है। हाँ, तो कहते हैं 9 बजे घंटे और मिनट की सुई कहां कहां होगी बेटा? 9 बजे घंटे की सुई तो होगी एक्स पर और मिनट की सुई होगी ए पर। एक्स और ए आपके सवाल का उत्तर आया दोस्तों। क्या है ना बहुत इजी क्वेश्चन, है ना बहुत आसान सवाल दोस्तों ये। दोस्तों ये आपको याद नहीं करना है, कंडीशन देगा। कई बार वो सवाल को नंबरिंग 4 से स्टार्ट करवा देगा, कई बार नंबरिंग को 2 से स्टार्ट करवा देगा। हम कर देंगे बेटा, जैसे से बोले वैसे वैसे काम कर देंगे। घंटे और मिनट की सुई, आपकी घंटे की सुई एक्स पर होगी और मिनट की सुई बेटा ए पर होगी। एक्स और ए इज द राइट आंसर। जैसे देखो ये इस सवाल का बेटा सॉल्यूशन है, मैंने पूरा बनाकर दिया तुम्हें कि पी क्यू आर एस टी ऐसे लिखे जाएंगे और एक्स और ए आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ठीक, बनाने की क्या जरूरत है, दिमाग में नहीं कर सकते, माइंड पर नहीं कर पाओगे यार। सुनो, 3 के स्थान पर y आ जाए। देखो बेटा अब ये कहानी को उल्टा लेके चल रहा है, अब ये इस कहानी को उल्टा लेके चल रहा है। अरे पिक्चर अगर बनानी भी पड़ जाए तो इसमें कोई इतने बड़े हाथी को थोड़ी कि आपसे बन ही नहीं पाएगा। क्या यार बात करते हो बेटा, तुम सरकारी नौकरी कैसे करोगे? सरकारी नौकरी बेटा रोज तुम्हें एक नया सीखना पड़ेगा, रोज तुम्हारे सामने नए नए चैलेंज आएंगे, तुम कैसे काम करोगे वहां पे? है सर ये घड़ी बनानी पड़ेगी क्या? अरे यार ये 1 से 12 की नंबरिंग करनी, नंबरिंग नहीं कर सकते। 3 के स्थान पर y आ जाए, ये y है। 4 के स्थान पर x आ जाए। अब देखो इन्होंने सीक्वेंस ऐसी दी है, आपने सीक्वेंस ऐसी दी है कि 3 के स्थान पर y लिखना है तो y लिखना है बेटा, 4 के स्थान पर x तो x ही आएगा। क्या बताओ इसमें w आएगा? क्या इस पॉइंट में w आएगा? जब सीक्वेंस की बात करते हो आपको पता है भाई y से पहले x आता है, x के पहले w आता है, इससे पहले v आता है, v के पहले u आता है, u के पहले t आता है। अब अल्फाबेट की नंबरिंग तो आपको याद ही होगी ना बेटा, तो आप मुझे बता दो 8 बजे घंटे की सुई कहां होगी बेटा? टी पर होगी। 8 बजे घंटे की सुई कहां होगी? टी पर होगी। अब बताओ मैं अगर ये सवाल तुम्हारे छोड़ दूं ना कि इन्हें तुम खुद से कर लेना, इन्हें सेल्फ कर लेना, तो बच्चे कल की क्लास में आएंगे कि सर शीट का 5वां सवाल नहीं हो पाया। मैं बोलूंगा क्यों, तो कह रहे सर समझ में नहीं आया कैसे करना है। ऐसा होता है। अब सुनो एक और सवाल देख लीजिए। अरे पोल देके बेटा कहे दिल तोड़ते हो हमारा। मैं पोल दूंगा, पोल का रिजल्ट आएगा बेटा 25-30%, 40%, फिर देख लो कैसे काम करेंगे पाल। 3 के स्थान पर h आ जाए, यहां आप बेटा डायरेक्टली समझ लो, यहां h कर लू सीधा ही, 3 के स्थान पर h कर लू जी हाँ। 4 के स्थान पर I, तो आगे भी सीक्वेंस फॉलो करनी है भैया, कर दो ना, H I J K L M N O, ऐसे बनाओगे क्या? मुझे बताना बेटा एक बार आपकी सीक्वेंस सही है क्या? खत्म। 1 2 3 4 लिखने की नीड ही नहीं है, समझ गए सीधी बात आप कि 3 के स्थान पर H आ गया, 4 पर I, 5 पर J, 6 पर K, 7 पर L, 8 पर M, 9 पर N और 10 पे O। तो 10 के स्थान पर क्या बनेगा? O बनेगा दोस्तों। क्या मान लिया जाए क्या कि इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आप बड़े आराम से, बड़े प्यार से खुद से कर सकते हो बेटा? किसी से नहीं हो पा रहा तो बोल देना बेटा, कल ये मत कहना कि इसी सवाल को लेकर आ जाओ कि सर डाउट है, हमारा डाउट है। ये कोई डाउट का सवाल नहीं है बच्चों। छह के स्थान पर डी आ जाए बेटा, आपने नंबरिंग को देखो 6 से स्टार्ट करना है, 6 से, यहां पर डी है तो इधर ई लिखा है, इधर एफ, इधर जी, इधर एच आई, ऊपर जे, के एल एम एन ओ, ऐसा बनेगा डायल आपका। तो कह रहे 12 एम 3 के स्थान पर के आएगा, 12 के स्थान पर जे आएगा और 3 वाले पे एम आएगा।
जे और एम तुम्हारे सवाल का उत्तर है। किसी बालक को अगर आपत्ति हो तो मैंने यहां पर पूरा डायग्राम बनाकर दिया है, आप बाद में बेटा इस पीडीएफ में देख सकते हैं। इधर जे दिया गया है, इधर एम दिया गया है, ताकि आप बाद में मैच भी कर पाओ। दोस्तों ये सवाल मुझसे अक्सर बच्चे डाउट क्लास में पूछा करते हैं कि सर ये सवाल हमसे हुआ नहीं है, तो चलो मैं आपको ये सवाल बेटा करवा देता हूं, वरना बच्चे फिर डाउट क्लास में लेके आते हैं। मैं जानता हूं इस सवाल को। 12 6 3 9 क्लॉक का आपने टफ वाला मामला पढ़ लिया। अब ये तो इजी लेवल की बात चल दोस्तों। नॉर्मल घड़ी की नंबरिंग आप जानते ही हैं, समझाने की नीड नहीं है। बेटा देखो ये बोला है, इन ए वॉल क्लॉक डायल इंग्लिश अल्फाबेट आर प्लेस्ड ऑफ द नंबर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच एज इन द प्लेस ऑफ ए 12 ए इज प्लेस्ड। बेटा 12 के स्थान पर तुमने ए लगा दिया, आपने कहा ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज लगाने हैं बेटा, बताओ इधर बी, इधर सी, इधर डी, इधर ई, इधर एफ, इधर जी, इधर एच, इधर आई, इधर जे, इधर के और इधर एल मानना पड़ेगा। हाँ 3:30 बजे बेटा, 3:30 बजे घंटे की सुई कहां होगी? आप मुझे बताओ, घंटे की सुई 3:30 बजे बेटा 3:30 PM पे 3 और 4 के बीच में घूम रही होगी क्या? क्या आपकी घंटे की सुई 3 और 4 के बीच घूम रही होगी? तो आप ये कहना सर आई और जे के बीच होगी। घंटे की सुई कहां होगी? तो आप कहना जी आई और जे के बीच होगी, बिटवीन आई एंड जे। इज इट ओके? क्या ये बात समझ में आई? ठीक, प्रॉपर देखो मैंने डायल बना दिया, ए बी सी डी ई एफ सब लिख दिया बेटा। हमसे ये पूछा गया था 3:30 पर 3:30 बजे घंटे की सुई कहां होगी? ये रिपीट कर दिया, देख लिया अजित प्रताप। 3:30 बजे घंटे की सुई 3 और 4 के बीच होती है। अरे 3 और 4 के बीच होती है, लेकिन 3 का नाम जे है, 4 का नाम आई है, तो आप आई और जे के बीच नहीं बोलोगे क्या? आई और जे के बीच नहीं बोलोगे क्या? यार ये कोई टफ सवाल थोड़ी है बेटा, क्यों बिना मतलब परेशान हो रहे हो? ए बी सी डी तुम्हें नहीं आती है? सुरभि की घड़ी में 12 की जगह ए अंकित है, 1 की जगह बी अंकित है, 2 की जगह सी अंकित है। नंबरिंग कैसी कर दी? 12 की बजाय ए कर दिया, यानी बेटा आपका घड़ी का डायल अब ऐसा बन गया क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। 7:22 पे मिनट की सुई कहां होगी? बेटा 22 मिनट पे मिनट की सुई बताओ, ई और एफ के बीच में होगी क्या? ई और एफ के बीच होगी। आपको पता है 7:22 पे मिनट की सुई 4 और 5 के बीच होती है, 4 और 5 के बीच में हुआ करती है, 4 और 5 के बीच हुआ करती है। ये प्रॉपर बेटा घड़ी में 7:22 दिखा दिए हैं मैंने। इसी पैटर्न के आपको कई सवाल करवा दिए, अब तो कर लोगे ना यार? ऐसा तो नहीं है कि कल की क्लास में आप ये डाउट लेके आ जाओगे कि सर 9वां सवाल रिपीट कर दो एक बार। मैंने बच्चों इन सवालों के आंसर भी लिख कर दे दिए हैं बच्चों, मैंने आपको इन क्वेश्चन के आंसर लिख कर दे दिए हैं, प्रॉपर डायग्राम बना के बता दिया है, ताकि इनको मैच कर पाओ, इनमें आपका डाउट ना आए। ये आप एक सवाल समझ लो भाई, ये आप एक सवाल समझ लो, आखिरी सवाल है इस प्रकार का। आपकी घड़ी में नंबरिंग होती है ऐसी, जो तुम घड़ी मार्केट से खरीदती हो ना, रोलेक्स की बढ़िया वाली बेटा, महंगी महंगी घड़ियां पहनते हो आप, रोलेक्स की, रेडो की बेटा,
ये है बेटा। आपने क्या किया, 12 को 1 से रिप्लेस कर दिया। देखो 12 की जगह क्या कर दिया, 1। 11 को आपने 2 से रिप्लेस कर दिया, 2 से। 10 को आपने 3 से, और आगे भी। तो आगे का मतलब इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 8, इधर 9, इधर 10, इधर 11, इधर 12 बनेंगे। बोलो भैया। मैंने बोला सामान्य घड़ी में 3:20 हो बेटा, नॉर्मल घड़ी में टाइम है 3:20 का। क्या आपको पता है 3:20 पे घड़ी की सुइयां कुछ ऐसी हुआ करती हैं? घंटे की सुई 3 और 4 के बीच में, मिनट की सुई बेटा 4 पे होती है क्या? 3:20 पे घंटे की सुई 3 और 4 के बीच होती है, और मिनट की सुई दोस्तों 4 पे हुआ करती है। लेकिन आपने पूछा कि उस घड़ी में क्या बजेगा, मतलब अब इस टाइम को ना, मतलब इस टाइम को आप 9 और 10 के रिगार्डिंग बताओ। आप 9 और 10 के अकॉर्डिंग देख के बताओ, इस वाली घड़ी के अकॉर्डिंग टाइम देख के बताओ। तो बेटा आप मुझे बताओ कि घंटे वाली सुई तो 9 और 10 के बीच चल रही है, घंटे वाली सुई तो 9 और 10 के बीच चल रही है, और मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 9 पर है, एग्जैक्टली 9 पर है। तो 9:45 का टाइम बनेगा क्या? 9:45 का टाइम बनेगा क्या? 9:45 इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों आपको घड़ी में टाइम देखना आता होगा। मिनट वाली सुई तो पूरे पूरे 9 पर है, घंटे वाली सुई 9 और 10 के बीच चल रही है। तो आपको ये बात पता नहीं चलती क्या कि टाइम 9:45 का हो रखा है? अरे कैसे भी तुम समझ लो, आपको मैं कह रहा हूं, आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास एक घड़ी है, आपके पास एक घड़ी है, आपके पास एक क्लॉक है। इसमें मिनट की सुई तो 8 पर है, मिनट की सुई 8 पर है, इसका मतलब 40 मिनट हो रखे, और घंटे की सुई 2 और 3 के बीच चल रही है। तो क्या तुम टाइम बता नहीं पाओगे क्या? 2:40 का टाइम तुम कह नहीं सकते क्या? तो इस सवाल में भी क्या था बेटा, इस सवाल में भी क्या था? अबे यार गजब का नालायक आदमी है, गजब का ढक्कन आदमी है, कह रहा 40 मिनट नहीं हो सकता। अबे तुम्हारी घंटे की सुई 9 और 10 के बीच चल रही है, मिनट की सुई पूरे पूरे 9 पर है नालायक आदमी, मिनट की सुई पूरे पूरे 9 पर है, मिनट की सुई पूरे पूरे 9 पर है। तो 45 मिनट नहीं बोलेगा क्या? तुम्हें यह पता नहीं है कि जितने पर मिनट की सुई हुआ करती है उसको 5 से गुणा किया करते हैं? क्या तुम्हें बचपन में किसी ने टाइम देखना सिखाया नहीं क्या? क्या बचपन में किसी ने आपको टाइम देखना सिखाया नहीं था? मतलब घंटे वाली सुई कहीं और चल रही है, मिनट वाली कहीं चल रही है, आपको टाइम ही नहीं पता। आप कह रहे हो गुरुजी ये तो ना, अगर सर मिनट वाली सुई 9 पर होती है तो 20 मिनट बोल दें। 20 क्यों, 500 बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। भारत में स्वतंत्रता का अधिकार है बेटा, आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी है। बस नंबर नहीं मिलेंगे, एग्जाम पास नहीं होगा, वो अलग बात है। बाकी कुछ भी बोल दो, आपकी मर्जी है बेटा। अब दोस्तों कुछ एक सवाल आते हैं जो बनते हैं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अभी तक आपने रिप्लेसमेंट के सवाल किए थे, अब बेटा हम चलते हैं लैंग्वेज वाले सवालों पे। देखो बेटा लैंग्वेज क्या होती है, आप मुझे बताओ। अभी अपनी घड़ी में ना टाइम हो गया 12:19 का। आपको मैं बोलता हूं बेटा कि 50 मिनट पहले मेरे पास एक फोन आया था, 50 मिनट पहले। तो क्या आपको ये आइडिया हो गया क्या कि 11:29 पे फोन आया होगा? 50 मिनट पहले जो भी टाइम आपको दे देगा, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, अभी समय हो रहा है 12:19 का, ठीक है। मैं बोलूं बेटा अपनी क्लास ना 25 मिनट और चलेगी, 25 मिनट और चलेगी। तो आप मुझे बताना बेटा 12:19 में अगर 25 मिनट जोड़ोगे तो 12:44 तक अपनी क्लास चलेगी। अरे मतलब ये है बेटा कोई भी समय हो रखा है, कोई भी समय हो रखा है,
आपको कोई भी टाइम बोलेगा और बोलेगा 50 मिनट बाद में या 20 मिनट पहले या 30 मिनट आगे या 20 मिनट पीछे, तो काउंट कर पाते हैं ना अपन, उसमें कोई डिफिकल्टी की बात थोड़ी है बेटा, आपको तो समय ज्ञात करना आता ही है। कैसे? अब आप लैंग्वेज समझना, जयपुर से भरतपुर प्रत्येक 70 मिनट पर एक बस खुलती है, मतलब बस चलती है। ज्ञान जी सुबह 8:25 पर बस स्टैंड पहुंचे, गौर कीजिएगा, 8:25 पर बस स्टैंड पहुंचे, तो पूछा काउंटर से, वो कहते जी अगली बस जाएगी 8:50 बेटा 8:50 पे बस जाएगी, तो आप मुझे बताओ इससे पहले वाली बस 7:40 पर गई होगी क्या? क्या दोस्तों 70 मिनट पर बस जाती है, इससे पहले वाली बस 7:40 पर गई होगी। अभी एट प्रेजेंट टाइम हो रखा है 8:25, अभी आपका टाइम हो रखा है 8:25 दोस्तों, तो बताओ पहली बस 45 मिनट पहले गई है क्या? अरे तुम पहुंचे 8:25 पर बस स्टैंड, आपने कहा भाई अगली बस कब जाएगी, तो उन्होंने कहा 8:50 पे। आप ये भी ज्ञात कर सकते हो कि अगली बस 25 मिनट बाद जाएगी, 25 मिनट बाद, तो पहले वाली बस 45 मिनट पहले गई होगी, क्योंकि दो लगातार बसों के बीच में 70 मिनट का गैप होता है। दीज क्वेश्चंस आर टोटली बेस्ड ऑन लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। बेटा आप भाषा को पढ़ पा रहे हैं सवाल की? अब देखो, कंफ्यूजन के लिए आपको लैंग्वेज ऐसी देंगे, किसी स्कूल में एक बैठक होने वाली थी, ए मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन अ स्कूल, द सेक्रेटरी हैज रीच्ड एट 2:10 PM फॉर द मीटिंग। बेटा जो सचिव है, सचिव ये मीटिंग में 2:10 पर आए, ठीक। सचिव महोदय प्रिंसिपल से 40 मिनट देरी से आए। बेटा सेक्रेटरी जो है ना, वो प्रिंसिपल से 40 मिनट देरी से आया है, तो आप मुझे ये बताओगे क्या कि आपका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल वो 1:30 बजे स्कूल में आया होगा क्या? 1:30 बजे? अरे सचिव महोदय से 40 मिनट पहले आया है, तो 40 मिनट पहले तो 1:30 बजते, और प्रिंसिपल बैठक से 30 मिनट पहले पहुंचा है। दोस्तों इसका मतलब मीटिंग का समय 2 बजे का रहा होगा, मीटिंग का समय दोस्तों 2 बजे का रहा होगा ना। 2 बजे की मीटिंग शेड्यूल की गई थी, प्रिंसिपल आया था 1:30 बजे, सचिव महोदय आए थे 2:10 पे। कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है दोस्तों, ये केवल तुम्हारा IQ लेवल, कॉमन सेंस चेक करने के सवाल है। इन सवालों से केवल ये देखा जा रहा है कि व्यक्ति इन बातों के बारे में सोच पाता है या नहीं सोच पाता, आप इन बातों को पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, बस। रिलायंस के दफ्तर में एक मीटिंग होने वाली थी, चेयरमैन 10:20 पर पहुंचा, डिप्टी चेयरमैन मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचा, डिप्टी चेयरमैन से पहले 15 मिनट पहुंचा। तो बेटा मीटिंग कब होगी? सुनो, जो चेयरमैन था वो पहुंचा 10:20 पे, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन दोस्तों चेयरमैन से 15 मिनट पहले पहुंचा, तो डिप्टी चेयरमैन जो था ये 10:05 पर आया। तो मीटिंग का समय क्या रहा होगा? बेटा मीटिंग का समय रहा होगा 10:15, 10:15 पे ये मीटिंग रही होगी, 10:15 पे ये मीटिंग आपकी रही होगी। 10:15 इज द करेक्ट आंसर। अरे बताओ, लैंग्वेज को पढ़ के थोड़ा सवाल को समझ पा रहे हो? भाषा में आपको क्या कहा जा रहा है, चीजें पल्ले पड़ रही होंगी आपके। दोस्तों ये सवाल आप खुद से करेंगे, ये सवाल आप खुद से करेंगे, ये सवाल भी खुद से करेंगे,
ये सवाल दोस्तों आप खुद के लिए है बस। तो चलो 5 मिनट बाकी हैं, 4 सवाल छोड़ते क्यों, कर ही लो, फिर तुम कल बताओगे कि सर ये हो नहीं पाए, करवा दो एक बार, तो कर ही लो। एक बस स्टॉप से प्रत्येक 45 मिनट बाद में एक बस खुलती है, प्रत्येक 45 मिनट बाद में। एक आदमी रामपाल, कोई दिमाग में खराबी है क्या? रामपाल, कोई दिमाग में तेरे खराबी चल रही है भाई, बता दे मुझे, कुछ समस्या हो रही है तेरे, एक अजीब सी प्रकार की तेरे कब्ज हो रही है, मेरे को लग रहा है ऐसा, ब्लॉक होके मानेगा। 45 मिनट पर एक बस खुलती है, काउंटर पर पहुंचा और उसको ये पता लगा कि अगली बस 10 मिनट बाद जाएगी। ठीक है, देखो बेटा, अभी बजे हैं 2:30, सवाल में दिया हुआ है अभी 2:30 बजे हैं, तो आप मुझे बताओ अगली बस 2:40 पे जाएगी? उन्होंने बोला भैया 10 मिनट बाद में बस जाएगी, 2:40 पर बस जाएगी। लेकिन बेटा मेरा भाई अभी जो मेरे साथ जाने वाला है अभी आ नहीं पाया, तो मेरा भाई अभी नहीं आया, इस कारण मैं अगली बस पे जाऊंगा। बेटा 2:40 के बाद में अगली बस 3:25 पर जाएगी क्या? 2:40 के बाद में अगली बस 3:25 पर जाएगी? बताओ, कितने इजी इजी प्रकार के सवाल हैं दोस्तों, कितने आसान आसान प्रकार के सवाल हैं। 8:50 से 20 मिनट पहले एक बैठक स्थल पर पहुंचते ही, यानी कि 8:50 से 20 मिनट पहले सतीश पहुंचा 8:30 बजे। सतीश 8:30 बजे पहुंचा तो उसको ये मालूम पड़ा, उसको ये ध्यान रहा कि 40 मिनट देरी से आने वाले व्यक्ति से 30 मिनट पहले आ गया। मतलब बेटा सतीश भी 10 मिनट लेट आया है क्या? सतीश भी 10 मिनट लेट आया है ना? जो बंदा 40 मिनट देरी से आया था उससे भी 30 मिनट पहले आया है, मतलब दोस्तों सतीश 8:20 पे आया होगा। 8:20 इज द करेक्ट आंसर। खत्म, 8:20 इज द राइट आंसर। एक बस स्टैंड से 40 मिनट बाद में बस जाती है। एक पूछताछ क्लर्क यात्री को बताया कि बस 20 मिनट के पहले गई थी, अगली बस 10:45 पे जाएगी, तो क्लर्क ने यात्री को कितने बजे सूचना दी थी? एक बस 20:45 पे गई है, 10:05 पे, 10:25 पे आंसर आएगा सी। दोस्तों ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, इन सवालों में किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, बड़ी ही आसान लैंग्वेज के सवाल दोस्तों चल रहे हैं आपके सामने। मार्ग नंबर 1 की बस 5 मिनट बाद में, 2 की बस 15 मिनट बाद में, 3 की बस 45 मिनट बाद जाती है। जैसे व्यक्ति बस स्टैंड पहुंचता है उसे अधिक से अधिक कितने टाइम का वेट करना पड़ेगा? 5 मिनट करना पड़ेगा बेटा। देखो ऐसा है कि यहां से लेकर यहां तक जाना है, ठीक। अब एक बस तो इस रूट पे जाती है, इस रूट से प्रत्येक 5-5 मिनट बाद में बस जा रही है। एक बस यहां से इस रूट पे जा रही है, इस रूट पे ये बस जा रही है 15 मिनट बाद में। एक बस जा रही है इस वाले रूट पे और ये बस दोस्तों 45 मिनट से खुलती है। आप बस स्टैंड पहुंचे दोस्तों, आपको मैक्सिमम 5 मिनट वेट करना पड़ेगा, फिर ये बस तो आपको मिल जाएगी ना बेटा। जब प्रत्येक 5-5 मिनट बाद में बस जा रही है तो आपको ईच एंड एवरी 5 मिनट पे बस मिल रही है बेटा, तो मैक्सिमम आपको 5 मिनट की बात ही ट्राई करनी पड़ेगी। और दोस्तों अगला कंसेप्ट अब क्लॉक का आता है, जिसका नाम है क्लॉक का मिरर इमेज और वाटर इमेज, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब एवं जल प्रतिबिंब। बेटा इसको हम पढ़ेंगे कल। शीट नंबर 2 बेटा आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी अभी। शीट नंबर 2 के सारे सवाल ट्राई कर लीजिए, शीट नंबर 2 के सारे क्वेश्चन लगा लीजिए बेटा। कल हम मिरर इमेज और वाटर इमेज की बात करेंगे बेटा।
इसके बारे में कंसेप्ट सीखेंगे कल। ठीक है, तो आज इतना ही दोस्तों, सी यू टुमारो। तब तक शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।